आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कक्षा 10 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। आपको पता है फरवरी माह से बोर्ड एग्जाम होने हैं, तो वहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लगातार अब हम ऑप्शनल क्वेश्चन की यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखते हैं बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला चैप्टर है आपका जीव विज्ञान का, उसमें से पहला है कि इसमें मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है, अग्नाशय है। उत्तर है इसका वृक्क है। क्यों? क्योंकि जो किडनी होती है ना, उसमें से हमारे जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो शरीर से प्योरीफाई करने का काम करता है। जैसे यूरिया हो गया है ना, अमोनिया हो गया, इस प्रकार के जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो ही फिल्टर का काम करता है। कौन? हमारे जो किडनी होते हैं। ठीक है ना जी। और किडनी कभी कभी पूछता है इस प्रकार से, इसका वो भी हो जाता है। इस प्रकार से दो किडनी होती हैं, ठीक है। और नीचे आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो पेपर में अगर आएगा तो। दो किडनी होते हैं, ये मूत्रवाहिनी होती है, और ये किडनी हो गई, ये मूत्रवाहिनी होगी, और ये मूत्राशय हो गया, और ये मूत्र मार्ग हो गया। तो इस प्रकार से कभी कभी इसका संरचना भी पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है आपका बी, कूटपाद। ये बिल्कुल सही आंसर है। ये यूडियोपोडिया भी बोलते हैं इसको। इसी के द्वारा अपना भोजन भी पकड़ता है, और इसी के द्वारा ये चलने में भी सहायक होता है। कभी कभी इसका वो संरचना बनाओ को भी आ जाएगा ना, तो आपको एक अमीबा की संरचना इस प्रकार से बनानी होगी। और जो किनारे से निकलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इसके कूटपाद। इसी के द्वारा क्या करता है, चलन में सहायक होता है, इसका चलता भी है, और इसी के द्वारा क्या करता है, भोजन को भी खाता है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसमें से आ जाएगा प्लाज्मोडियम, जो होता है मलेरिया परजीवी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अमाशय, बी यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वो होता है हमारा ये छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत में होता है। क्योंकि होने को तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से भी हो जाता है स्टार्ट, है ना, मंड का, और उसके बाद अमाशय में से प्रोटीन का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पूर्ण पाचन जो होता है वो होता है हमारा छोटी आंत। और छोटी आंत में छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसे विली बोलते हैं, है ना, अंगुली नुमान संरचना होती है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब, जितना भी हमारा भोजन एब्जॉर्ब होता है उन्हीं के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। और जितने भी हमारे खनिज हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका भी पूर्ण रूप से अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। अगला है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखो, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? सी, कॉकरोच में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? देखो, असल में होता क्या है कि जो हमारे पहला मनुष्य में, मैमल्स में तो नहीं पाया जाता है। तो मैमल्स में नहीं होगा तो इसका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। स्त्री स्त्री भी मैमल्स है, और घोड़े में भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होता है कॉकरोच में। कॉकरोच में ही पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे एक ट्री भी होती है, इसमें जैसे हेमिकोडेटा में पाया जाता है, इकानोडेर्मिटा में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है, और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉकरोच। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। देखो, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय। कभी भी अगर ऐसा ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थायरोक्सिन। क्योंकि थायरोक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूप से उपापचय करता है। थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। इंसुलिन अग्नाशय से होता है, और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थायरोक्सिन। एक क्वेश्चन आता है ना, मेढक अगर पानी में, अगर वहाँ पर आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो मेढक वयस्क में बदल सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन होगा ही नहीं। अगला है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो इसमें कौन सा पोषण की विधि क्या हो जाएगी? प्राणी संभोजी हो जाएगी, परपोषी हो जाएगी, परजीवी हो जाएगी, या स्वपोषी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएंगे? स्वपोषी हो जाएंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 6CO2 + 12H2
और इस प्रकार से इसमें तीर का निशान लगा के यहाँ पर लिखोगे सनलाइट और यहाँ पर क्लोरोफिल, तो क्या बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 और ग्रीन ये ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है। तो कभी कभी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री क्या होती है, तो आप बोल दो कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है ना, सूर्य का प्रकाश हो गया, यहाँ पर क्लोरोफिल हो गया। तो हरे पौधे में पुष्प की विधि तो क्या हो जाएगी, स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज वीडियो लंबी भी हो रही है। प्रकाश संश्लेषण के निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है बोल रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि जब अभी हमने वो की थी ना, एक रिएक्शन बनाई थी, इसमें बना देता हूँ 6CO2 प्लस 12H2O। इस प्रकार से यहाँ पर आप सनलाइट लिख देना और यहाँ पर क्लोरोफिल लिख देना, तो क्या बन जाता है C6H12O6 ये ग्लूकोज बन जाता है 6O2। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पानी की भी होती है, सनलाइट की भी होती है और क्लोरोफिल की भी होती है, तो किसकी नहीं होती है, ऑक्सीजन की नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही है ना गैस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इससे आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए इतना है।